नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को पिंगली वेंकैया जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप बहुत सारे मित्र सोचते होंगे कि ये वेंकैया जी कौन हैं। वेंकैया जी वो इंसान हैं जिन्होंने हमारे देश को राष्ट्रीय ध्वज दिया था। दोस्तों, वेंकैया जी आंध्र प्रदेश में पैदा हुए और वो ब्राह्मण समाज थे। उनके पिताजी का नाम हनुमंत रायडू जी था। उनकी माताजी का नाम वेंकटरत्नम्मा था और वो तेलुगु ब्राह्मण समाज से आते थे। दोस्तों, वेंकैया जी की पढ़ाई मद्रास में शुरू हुई और उसके बाद में वो स्नातक करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। अपनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रेलवे में गार्ड की नौकरी की। गार्ड की नौकरी के बाद उनको लखनऊ में सरकारी कर्मचारी के तौर पर ड्यूटी मिल गई। और दोस्तों, वेंकैया जी ने उस नौकरी को छोड़ दिया। वहाँ से उन्होंने एंग्लो वैदिक महाविद्यालय जाने का निर्णय किया और वहाँ से उन्होंने उर्दू व जापानी भाषा के बारे में बड़ा अध्ययन किया। और दोस्तों, वेंकैया जी महाविद्यालय से बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करने पहुँचे और जब एंग्लो वॉर युद्ध हुआ तो उस युद्ध में वेंकैया जी ने भी भाग लिया। और इसी युद्ध के दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है और महात्मा गांधी की बातें सुनते हैं। वेंकैया जी गांधी जी की विचारधारा से बहुत ही प्रभावित होते हैं और गांधी जी की विचारधारा को अपनाते हैं। दोस्तों, वेंकैया जी वैसे तो हीरों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, परंतु भूविज्ञान और कृषि में वेंकैया जी का बहुत लगाव था। दोस्तों, उसके बाद में जब वेंकैया जी कृषि पर काम करते थे, वेंकैया जी ने कपास पर बहुत सारे अध्ययन किया, बहुत सारी किस्मों पर काम किया। और उस समय ब्रिटिश अखबारों में वेंकैया जी की बाकायदा इंटरव्यू हुआ और उनका बहुत ही सराहनीय लोगों में मैसेज गया। और उसके बाद 1916 में जो वेंकैया जी महात्मा गांधी जी से मिले और महात्मा गांधी जी को वेंकैया जी ने अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने की सलाह दी और गांधी जी को उनका ये परामर्श बहुत अच्छा लगा और महात्मा गांधी जी ने वेंकैया जी को ही देश का झंडा बनाने के लिए बोल दिया। वेंकैया जी ने दोस्तों 1916 में भारतीय ध्वज पर काम करना शुरू किया और लगभग 5 सालों तक उन्होंने विदेशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर अध्ययन किया। और 1921 में वेंकैया जी ने 2 रंगों का झंडा सेलेक्ट किया और विजयवाड़ा में जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा था तो वहाँ वो 2 रंगों के झंडे के साथ पहुँचे और वहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी जी को झंडा दिया और गांधी जी ने
राष्ट्रीय कांग्रेस को ये झंडा चिन्ह के तौर पर लहरा दिया। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जालंधर के हंसराज जी ने वेंकैया जी और महात्मा गांधी जी को एक सलाह दी, मशवरा दिया कि इस झंडे के अंदर चक्कर स्थापित किया जाए, जो कि एक प्रगति का चिन्ह है। तो दोस्तों फिर इसके ऊपर विचार किया गया और गांधी जी ने वेंकैया जी को बोला कि आप इस झंडे के अंदर शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग भी जोड़िए। तो दोस्तों वेंकैया जी ने फिर से उस पर झंडे पर काम किया और केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग का तिरंगा झंडा तैयार किया, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग पर अशोक चक्र को स्थापित कर दिया गया। और दोस्तों 1931 को कराची में सभी लोगों ने इस झंडे को राष्ट्रीय झंडा घोषित करने की बात की और वहीं पे तिरंगा राष्ट्रीय झंडा घोषित कर दिया गया। दोस्तों वेंकैया जी लगभग 86 साल का अपना पूरा जीवन सफ़र देश की विचारधारा के साथ जुड़े रहे और 86 साल की उम्र में 4 जुलाई 1963 को वेंकैया जी अपनी जीवन यात्रा पूरी करके परलोक सिधार गए। दोस्तों वेंकैया जी ने हमारे देश को बहुत चिन्ह दिया है, जो आज पूरी दुनिया में हमारे देश का शान, आन बान शान बढ़ा रहा है। तो दोस्तों उस वेंकैया जी के जन्मदिन पर आप सभी मित्रों दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।